हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। ये अध्याय 48 है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार जीवन में भौतिक और आर्थिक मूल्य प्राथमिक होते हैं तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्य द्वितीयक बन जाते हैं। पंथ निरपेक्षता के प्रभाव से समाज में धार्मिक और पारलौकिक मूल्यों का ह्रास तथा समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई देता है। पंथ निरपेक्ष राज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो जो राज है ये धर्म से बिल्कुल तटस्थ होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जो धर्म है, राज जो है धर्म का विरोधी होता है, बल्कि यहाँ पे सभी को अपने धर्म में आस्था रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो धर्म जो है ये व्यक्ति की आस्था का एक विषय है, इसीलिए राज जो है इससे संबंधित नहीं है। तो राज और धर्म के बीच अलगाव होता है। राज धर्म से बिल्कुल जो है तटस्थ होता है। पंथ निरपेक्षता का यह अभिप्राय नहीं है, यह मतलब नहीं है कि राज जो है, जो स्टेट है, वो धर्म का विरोधी होगा, बल्कि धर्म जो है व्यक्ति की आस्था का विषय है जिसका राज से कोई संबंध नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज का अभिप्राय है कि राज के द्वारा निर्मित सामाजिक और आर्थिक नीतियां धर्म से प्रभावित नहीं होंगी। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज का विचार अंतर्निहित है। राज के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राज के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र भी किया गया है। और राज के अंतर्गत अगर बात करें तो 16(2) में जिस बात को मतलब कि स्पष्ट कर दिया गया है वो ये है कि राज के अंतर्गत नियुक्तियां और सेवाओं में धर्म के आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव या विभेद नहीं होगा। तो 16(2) में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। राज के द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश धर्म के आधार पर प्रतिबंधित नहीं होगा। यानी जो राज के द्वारा अनुदान प्राप्त करते हैं वो शैक्षणिक संस्थान धर्म के आधार पर जो है किसी को उसमें प्रवेश के लिए जो है प्रतिबंधित नहीं करेंगे। अनुच्छेद 29(2) में इसका जिक्र किया गया है। और धर्म को अंतःकरण से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो है प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25(1) में इसका जिक्र है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्म है वो व्यक्ति की आस्था का विषय है। याद रखिएगा। देखिए, भारत में राज और धार्मिक गतिविधियों के मध्य सैद्धांतिक दूरी की संकल्पना का विकास किया गया है। राज और धार्मिक जो गतिविधियां हैं इनके बीच जो सैद्धांतिक दूरी है, इसकी सैद्धांतिक दूरी की जो संकल्पना है इसका विकास किया गया है। और धर्म का हस्तक्षेप राज की गतिविधियों में नहीं होगा, लेकिन राज के द्वारा धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप, इंटरफेयर किया जा सकता है। भारत में पंथ निरपेक्षता का जो आशय है, जो मतलब है, धर्म और राज के बीच अलगाव भी नहीं है। तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता का आशय है, जो मतलब है, उसका यह मतलब नहीं है कि धर्म और राज के बीच जो है अलगाव भी नहीं है, बल्कि राज के द्वारा सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से जो है यहाँ पे, या सम्मान जो है, सम्मान दृष्टि से सभी धर्मों को मतलब कि सम्मान दिया जाता है। सभी धर्मों को यहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्मों को जो है मानने का अधिकार है। इसलिए जो है राज धर्म से, राज जो है, जो स्टेट जो है वो धर्म से बिल्कुल तटस्थ है। भारत में राज के द्वारा धार्मिक समुदायों को प्रदान की गई सहायता इसी का एक एग्जाम्पल है। राज के द्वारा धार्मिक रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए विधि का निर्माण किया गया, लॉ का निर्माण किया गया। इसीलिए भारतीय पंथ निरपेक्षता की संकल्पना समकालीन बहुलतावादी समाज के लिए अधिक उपयुक्त है। पंथ निरपेक्षता अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के सर्वोत्तम तत्वों के साथ हमारे आत्मविश्वास से भरे संपर्क की दीर्घ परंपरा का परिणाम है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता को शासन का मूलभूत आधार माना है और भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के मूल सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि संविधान में एक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो दूसरी ओर अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।
संविधान की इसी मूल भावना को और प्रभावी बनाने के लिए या बनाते हुए जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। यहां पे आपको ध्यान में यह बात रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। तो देखिए, संविधान की जो मूल भावना है, इस मूल भावना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया। वैसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया है। 2 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं आपको कमेंट में बताने हैं। तो इसमें जो एक शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता। इस शब्द को जोड़ा गया और उच्चतम न्यायालय ने बोमई केस में, याद रखिए किस केस में, बोमई केस में कहा कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत में पंथ निरपेक्षता का जो अभिप्राय है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र गड़कर ने अगर बात करें तो जो राजेंद्र गड़कर थे, इन्होंने पंथ निरपेक्षता को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया। पहला, क्या इन्होंने परिभाषित किया कि राज का कोई धर्म नहीं है, राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। और दूसरा है, पंथ निरपेक्षता का जो अभिप्राय है अधार्मिक या धर्म विरोधी होना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राज्य जो है धर्म से तटस्थ है या सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता है, सभी धर्मों को जो है बराबर का दर्जा देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्य है वो अधार्मिक या धर्म विरोधी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को समान स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नागरिकों को धर्म के द्वारा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। न्यायपालिका के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है। ठीक है, जिसके अनुसार राज के द्वारा सभी धर्मों का जो है सम्मान, जो है इक्वल जो है सम्मान किया जाएगा। अगर पक्ष में तर्क देखें तो क्या तर्क दिया गया, पंथ निरपेक्षता के द्वारा सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होता है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होती है और राज्य के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों के निर्माण में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। पक्ष में तर्क जो दिया गया है। दूसरा तर्क दिया गया कि भारत में अनेक धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं और समाज धार्मिक है। ठीक है, यहाँ की जो समाज है वो धार्मिक है और इसीलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता है। इसके द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के प्रति भेदभाव नहीं हो सकता और उन्हें पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तीसरा जो तर्क दिया गया कि भारत में सांप्रदायिक, अगर बात करें तो भारत में सांप्रदायिक दंगों के कारण पंथ निरपेक्षता पर सवाल उठाना तार्किक नहीं है, क्योंकि समस्या पंथ निरपेक्षता से नहीं बल्कि इसके उल्लंघन से है। इसीलिए पंथ निरपेक्षता को अधिक व्यापक और गहरा बनाए जाने की जो है आवश्यकता है। तो सेक्युलरिज्म क्या है, इसके बारे में आपने अच्छे से जो है समझ लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं।